नमस्कार दोस्तों, जेपी सिंह दतिया मध्य प्रदेश से। ये बायोफ्लॉग का यूट्यूब का है चैनल। इसमें आपको फ़िश फार्मिंग की जानकारी दी जाती है। आज का टॉपिक है कॉमन कार्प का एफसीआर क्या आता है। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं कभी बिना फैक्ट के बात नहीं करता। जब मैंने मांगुर किया तो मैंने उसका आपको फुल जानकारी दी। जब मैंने पंगास किया उसकी जानकारी दी। सिंगी किया उसकी जानकारी दी। कोई किया उसकी दी जानकारी। कॉमन कार्प हमारे पास पंगास के साथ मिक्स पड़ी हुई थी, इसलिए उसका एफसीआर वगैरह हम जानकारी नहीं दे पाए। तो जो फार्मिंग कर रहा वही आपको सही बता पाएगा। इसलिए हमारे यहाँ से 29 किलोमीटर, ओनली 29 किलोमीटर दूर एक फार्म है बिट्टू भैया का, कुंवर अभिजीत सिंह। तो उनकी भी बहुत दिनों से थी रिक्वेस्ट, आप फार्म पे वो करें विजिट। तो हम कहीं बाहर से आ रहे थे, तो उस समय उनसे बात हुई, तो वहीं से हमको था निकलना। तो रात को उनके फार्म पे गए तो वीडियो शूट करके लेके आए थे। ये वीडियो 4 या 5 जनवरी का है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये अभी का नहीं है, वरना आप लोग अभी से इसको काउंट वो करेंगे, फिर लोग बोलेंगे तो 8 महीने का है कल्चर। नहीं भाई, अगस्त में उनने शायद सीड डाला था। और ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी तरह आप देखें। कितना खर्चा हुआ वही लोग वही बताएंगे आपको। वो वही बताएंगे आपको कैसा खर्चा हुआ, कैसा कल्चर हुआ। असल में लोग गलती यही कर लेते, उन्होंने भी वही गलती की, जो टैंक पहले बना लिए, कल्चर चालू कर दिया, फिर मेरे पास बाद में आए। फिर आए तो मैंने उनका पूरा ख्याल भी रखा और उनको कल्चर अच्छे से, उनका कल्चर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सीखते, पहले कल्चर में दिक्कत आती है, लोग सीखते हैं, फिर वो धीरे धीरे अपना कल्चर करना स्टार्ट करते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सीधा ये देखें वीडियो। एक बार और मैं बोल रहा हूँ, ये जनवरी का शूट किया हुआ है वीडियो और अभी मार्च चल रहा है। आज 13 मार्च है, लेकिन ये 4 या 5 जनवरी का है वीडियो। ओके, तो आप ये वीडियो देखें और इससे आपको एक चीज़ का और पता लगेगा, ट्रेनिंग कितना ज़रूरी होता है। जिसको भी अभी ट्रेनिंग चाहिए, अभी महीने में सिर्फ एक ट्रेनिंग हम देते हैं, लिमिटेड सीड। अभी 4 और 5 अप्रैल को है ट्रेनिंग, उसका सीधा मई में होगा। ठीक है दोस्तों, और जिसको भी बायोफ्लॉग से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, हमारा व्हाट्सअप नंबर होता है, उस पर आप ले सकते हैं। और कोई भी बायोफ्लॉग का सामान चाहिए A to Z, तो सभी उपलब्ध है। ठीक है, तो आप ये वीडियो देखिए, वो क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, एफसीआर कितना आया है, वो आपको खुद ही बताएंगे। मेरे कहने से कुछ नहीं होता, जो क्लियर है वही बताएंगे आप। ठीक, अच्छा, तो अब बिट्टू भैया बताएंगे क्या हुआ, बताओ। मैं जब फिश लेके आया था, 35 किलो फिश थी, मतलब 35 किलो लेके आया पास कर लो माइक थोड़ा। 35 किलो फिश लेके आया था मैं। 35 किलो। 35। साइज क्या था? साइज इतना छोटा था, 1.5 इंची। अच्छा, और क्वांटिटी क्या थी? क्वांटिटी 7,000 फिश थी मेरे पास, 7,500 फिश। 7.5 करीब लेके आए थे। मोर्टेलिटी वगैरह काट के कितनी बची होंगी आपके पास? मेरे पास करीबन 7,000 फिश अभी होंगी। 7,000 फिश होंगी। अब इसका एवरेज वेट कितना होगा बताओ? हाई, लोअर से लोअर मान लो, हाईएस्ट से हाईएस्ट, बीच का आप मान के चलो 100 ग्राम। अच्छा, 100 ग्राम। और हाईएस्ट साइज? हाईएस्ट साइज 350, 400। ठीक है, मतलब तो अपन तो 100 ग्राम ही मान, क्योंकि कुछ इसमें 50 ग्राम की है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि साइज वेरिएशन बहुत था। बहुत है। ठीक है ना, चलिए ठीक है। तो अब आपका कुल टोटल, एक मिनट, यहाँ पे पीछे ट्रेन भी है, जरा हम पोच कर दें, आवाज़ आती है तो। अच्छा, तो अभी आपका 100 ग्राम, मतलब आपके पास बायोमास कितना होगा अभी? बायोमास मेरे पास हो गया करीबन 7 क्विंटल। मतलब 33 किलो आप लेके आए थे ना? 7 क्विंटल है। 7 क्विंटल के आसपास आपके पास होगा। तो आप 15-20 और भी उसमें डाउन कर दो, 7 क्विंटल आपका टोटल बॉडी वेट बढ़ा है फिश का। अभी तक आपने दाना कितना किया है खर्च? मैंने दाना दिया है अभी तक 240 किलो एक बार हमारे इधर से आया था। कैसे आया? हाँ। और उसके बाद समझ लो आप 80 किलो और 40 उसमें से भी अभी मेरे पास बचा हुआ है। 2.5 mm के आपने 2 कट्टे और 2 कट्टे बनाए थे। 2 कट्टे, तो कितना हो गया वेट? 80 किलो। 80 किलो। और अभी दाना कितना पड़ा अपने पास? मेरे पास एक पूरा बोरा पड़ा और एक बोरे में थोड़ा बहुत कम पड़ा। तो लगभग अपना 50 किलो के आसपास पड़ा है अभी। 50 किलो के आसपास पड़ा है। तो लगभग 30 किलो वो खर्च हुआ और 240 हमारे इधर से आया था। 270 किलो। 270 किलो अभी तक आपका दाना है लगा हुआ। और आपका मछली ने वेट कितना किया गेन? मछली ने मिल गया 7 क्विंटल। 7 क्विंटल के आसपास। 35 क्विंटल, मतलब 35 किलो जब हम लाए थे तब था, अब आज 7 क्विंटल है मेरे पास। अच्छा, ठीक ठीक,
चलिए बस यही जानना वो चाह रहे थे। लोग समझते हैं FCR बहुत ज़्यादा आता है। दिक्कत तो आई थी स्टार्टिंग में? मैं बहुत दिक्कत आई, आपको फ़ोन कर करके परेशान किया है। और अब चूंकि भैया आसपास मैंने के पहले ट्रेनिंग नहीं ली थी भैया से, और मैंने काम शुरू कर दिया था, फिर भैया से ट्रेनिंग ली, और भैया से ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। और भैया मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी, और अगर मैंने पहले ट्रेनिंग ले ली होती तो मैं आज शायद मैं कुछ और दिखाता भैया को। मुझे खुद को अपने आप में फील हो रहा है कि हाँ मैंने कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया, लेकिन अच्छा आपने कल्चर भैया को पता है। आपने कल्चर स्टार्ट कर दिया था पहले? जी चलिए ठीक है, ओके। कल्पना सिंह झांसी से अभिजीत सिंह की माँ हूँ, और उसको पूरा ये जो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग है उसमें मैं उसको असिस्ट करती हूँ और सारे काम उसके साथ देखती हूँ। सबसे अच्छी बात तो है कि एक लिमिटेड जगह में कि 2000 स्क्वायर फीट में हम ये काम कर पाए। और अभी तो खैर पहला कल्चर, आपको सीड में भी दिक्कत आई थी ना? सीड में क्या हमारे साथ में हुआ था कि हमारी शुरू में मॉर्टलिटी बहुत थी, हमें सही ढंग से बीज नहीं मिल पाया, और कुछ हम लोग से गलतियां भी हुई क्योंकि हम लोगों ने ढंग से नहीं सीखा था। अब हमें अपनी काफ़ी गलतियां खुद ही समझ आ गई हैं जो हम कर चुके हैं और एग्रीकल्चर में नहीं करेंगे। फर्स्ट कल्चर में होता है। और हम ये उम्मीद करेंगे कि अगर आपके पास लिमिटेड जगह हो और कम इन्वेस्टमेंट में आप अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा, अब तो कोई दिक्कत नहीं आती आपको ब्लॉग ये सब बनाने में, ट्रांसफर? नहीं, पहले असल में थ्योरी में समझने में ये चीज़ें लगता था कि बहुत टेंशन है, लेकिन करके देखने में इन चीज़ों में कुछ खास परेशानी नहीं आती। और जब आती भी है तो फिर भाई साहब, ये भी भाई साहब हैं, एक फ़ोन पर वो बता देते हैं कि अब क्या गलती हो रही है या हमें क्या करना चाहिए। अच्छा ठीक आज है। वो देखने आए हुए हैं। तो ये देखो भैया ने हमारे लिए इतनी ठंड में भी, आप देखो। आपका नाम क्या है? आदत प्रताप से। क्या बात है। और देखिए ये भी देखो आपकी हेल्प करा रहे हैं, इतनी ठंड में भी निकाल के आपको चेक करा रहे हैं। और ये कितने टैंक है अपने पास? 7। खाली कर दिए। हाँ, ये 7 नंबर है। हाँ, ये इनका कल्चर चल रहा है वो बायोफ्लॉक का, फुल साइडेड सीमेंट का। और अब ये देखिए, ये इनका 2 1 HP के हैं पंप, और इन्हें इन्वर्टर में एक सिस्टम स्वयं है बनाया हुआ। उस सिस्टम की ये खासियत है कि ये जो पंप है, इन्वर्टर जो इनने है रखा हुआ, सिर्फ जब भी लाइट जाती है ये ऑटोमेटिक पंप को ऑन कर देता है। इसके लिए कोई इन्हें एक्स्ट्रा नहीं लगाया। इन्वर्टर में ही ये बहुत आसान होता। आप मिस्त्री से बोल सकते हो कि जब लाइट जाए तब वो बैकअप दे, मतलब लाइट है तो बैकअप नहीं देगा, लाइट चली जाएगी तब बैकअप देगा। तो ये पंप सिर्फ इसलिए ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं। बड़ा सिंपल होता है, एक वायर यहाँ का वहाँ करना होता है। आप देख सकते हैं स्लोपिंग कम थी, और जो सेंटर है डेनिस वो मात्र 2 इंच का था। अब इसका ये, हाँ, इसको ठीक करा रहे ना? हाँ, इसको ठीक कराना पड़ेगा क्योंकि टैंक भैया ने बना लिए थे पहले। तो ये आप देख सकते हैं इनका टैंकों का वो रिपेयर कर रहा है। 2 टैंक खाली हैं, बाकी इनमें सब में कॉमन कार्प का कल्चर चल रहा है। अब FCR कितना आ रहा है, क्या बिट्टू ये टैंक से बाहर आएंगे? ये प्लेन वाटर में है। हमने भी इनसे बोला हर तरह के प्रैक्टिकल कर लो, कि टेम्परेचर कम हो रहा तो क्या हो रहा, ज़्यादा हो रहा तो क्या, हर तरह के प्रैक्टिकल खुद ही करते हैं। हमने भी फुल आज़ादी इनको दे रखी है। और यहीं पे इनका सारा देखिए आप, पूरा गैलरी वगैरह बना हुआ है। पीछे भी ये आप देख सकते हैं, इसमें भी कल्चर चल रहा है। और एक फोन, बेड मशीन, सब कुछ है रखे हुए। अभी आपको बेड भी चेक कराएंगे। वहीं पे वेट कर रही है। और ये देखो भैया को यार, वास्तव में इतनी ठंड है। और देखो आ गई, क्या बात है, देखा ना, हाथ से पकड़ ली।
गजब यार। ठीक ठीक, चल चलो ठीक ठीक बेटा, बाहर निकल आओ, चलो ठीक। तो ये हमारा बिट्टू भैया का है कल्चर, और ये कई बार फार्म पे भी हमारे आ चुके हैं। और इन्होंने क्या किया था, पहले ये टैंक बना लिए थे। ज़्यादातर लोग जो गलती वो करते हैं, मैं बार बार लोगों से बोलता हूँ, आप कंस्ट्रक्शन बाद में करें। कुछ ऐसी बारीक बातें होती हैं जो आपको बाद में आपका पैसा एक्स्ट्रा खर्च कराती हैं। तो कंस्ट्रक्शन इन्होंने पहले ही बुक करा लिया था, उसके बाद शायद सीड वगैरह भी स्टॉक कर लिया था, फिर हमारे पास फिर ये आए थे। तब उन्हें जानकारी बाद में पड़ी, इनकी भी नहीं है गलती, इनको जानकारी बाद में ये पड़ी कि बायोफ्लॉक का अपने पास भी कोई फार्म है। विश्वास मानिए, ये हमारे फार्म से ओनली 29 किलोमीटर पे है, महीनों से कल्चर चल रहा है। हम कभी देखिए भाई, हमको इसका नहीं होता, लेकिन जब बात लोगों ने बहकाना शुरू किया कि FCR इतना आता है, इतना आता, देखिए पंगास का तो हम बता सकते, कॉमन कार्ब का हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारी पंगास के साथ वो सीड के साथ मिक्स पड़ी हुई है, इसलिए हम नहीं बता। जो ओरिजिनल काम कर रहा है वही बता पाएगा आपको। तो इनसे हमने पूरा पूछा, आपने देखा कि लगभग ये 35 किलो के आसपास सीड लेके आए थे, और करीब 7500 के आसपास फिश थी। मोर्टेलिटी का 7000 बची, उसमें से भी बॉडी वेट आप कम कर लो, आप लोग फुल कैलकुलेशन आप कर लेना। तो और लगभग 277 किलो है ना, 40, हाँ 270 किलो दाने में इनका बॉडी वेट करीब 6.5 क्विंटल, ये 7 कह रहा है, 6.5 मान लें, क्योंकि हो सकता है कुछ 19-20 भी हो। 6.5 हम कह रहे 6 भी है, तो आपका FCR कितना आता है आप खुद काउंट कर सकते हो, ये हाफ से भी कम हो गया है, लेकिन ये लगभग 0.4 के आसपास FCR आता है। भाई यही भी है, अभी भी जब मैं टैंक में आया था, आप देखें दाना एक टैंक में पड़ा हुआ है, ये गलत चीज़ है। फिश सर्दियों में फ्लॉक क्यों कंज्यूम नहीं कर, मतलब ये फीड क्यों कंज्यूम नहीं करती, क्योंकि आपको दिख गया होगा, मतलब इतनी गलतियां करने के बाद भी इनका FCR अभी ठीक चल रहा है, क्योंकि ये कॉमन कार्ब है पाले। आप समझो पहले कि मछली फीड को इसलिए कंज्यूम नहीं करती कि उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती लो टेम्परेचर में। लोग तब भी डाल देते हैं भाई मछली बाद में वो खा लेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। मछली का एक टाइम होता है, जो आपके नॉर्मल टेम्परेचर में जिस स्पीड से फीडिंग करती थी, अगर नहीं आप 1-2 मुट्ठी आप पहले डालो, अगर वो उठा ले उसके बाद आप फिर शाम के टाइम डालो, ऐसा नहीं। तो फीड क्या होता है, नीचे डूब जाता है, फ्लॉक बढ़ने की शिकायत आती है, फिर आप पानी ड्रेन करते हो, सारी समस्या वहीं से स्टार्ट होती है। मछली के पास बायोलॉजिकल प्रोटीन ऑलरेडी है, वो फीडिंग कर रही है ना, बस यही होता है। और जहाँ भी आप जाओगे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे भैया ने अपने इन्वेटर को, मतलब इन्वेटर ऑन लाइट पर नहीं, सिर्फ दो पंप जो SJB 280 उधर हैं लगे हुए, आप देखना उसमें इस तरह का वो सिस्टम करा रखा है, दोनों पंप हमेशा ऑन रहते हैं। रात को जब लाइट जाएगी, मानो ये सो रहे हैं फार्म पे ही हैं, मानो लाइट गई तो ऑटोमेटिक इन्वेटर जो होता है वो बैकअप से सीधे पंप को चालू कर देता है, और जब लाइट आएगी पंप बंद हो जाएंगे, तो आपका ये सिस्टम तो है ही डायरेक्ट एरेक्सो ट्यूब वाला, ये आपका चलेगा। बड़ा सिंपल होता है। रिले जो, चूँकि हम थोड़ा इलेक्ट्रिकल में भी है जानते, रिले जो होती है ना, जो ऑटो कट, मतलब जो लाइट, जब आपकी लाइट जाती है वो इन्वेटर पर ट्रांसफ़र करती है, उसका वायर इधर से उधर करना पड़ता है। आप मिस्त्री से पूछ लेना, बड़ी मतलब उसको आपको ये बोलना है कि जब हमारी लाइट जाए तभी ये बैकअप दे, ओके। एक वायर इधर से उधर होगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताने का था प्रयास। भाई झूठ फरेब का कोई काम नहीं है। आप किसी को झूठ बोल के 1 बार 2 बार आप बहला लोगे, लेकिन बाद में दिक्कत आनी ही आनी है। और इनके साथ भी बहुत दिक्कतें आई। शुरू में इनको ये लगने लगा कि भाई ये काम है कैसा, ये वो तमाम तरह की आती है, लेकिन फिर जब काम करना सीख गए ना, अब आप देखो अब इस टैंक से उस टैंक में फ्लॉक टांग, ये बच्चों वाला काम है। अब इनको ये काम बड़ा मामूली बोले लगता है। अच्छा एक चीज़ और, क्यों अपना अभी तक गुड़ कितना लगा है, गुड़ कितना लगा अभी तक, लगभग 20 है। हाँ 40 किलो शायद। एक मिनट देखिए, अब मुझे याद आ गया FCR इनके पास 7 टैंक लगभग 6 में है ना वो कल्चर चालू। एक तो आपने अभी एक अभी खाली, तो 6 में कल्चर चालू। 20 हज़ार के 6 टैंक, 15 हज़ार के, मतलब 15 लगभग 90 हज़ार, ओके।
90,000 वो लीटर के कल्चर को आज 4 से 5 महीने हो रहे हैं इनके। आप बताइए कितना लगा है गुड़? मेरा तो ये 40 किलो 40 किलो के आसपास लगा। लग गया। अभी तो कम लग रहा, शुरू में हाँ? लगा, एकदम शुरू में ज़्यादा लगा। हाँ चलो आप ही बता दो। नहीं, शुरू में से ज़्यादा लगा जब वो FCO बनाने को कहा था, अच्छा, तभी लगा है ज़्यादा। उसके बाद अब तो बहुत कम लगता है, बहुत कम। कभी लगता है तो वो रखेंगे वहाँ 5 किलो, अच्छा थोड़ा सा अच्छा 5 किलो है रखे थे एक्स्ट्रा रखते हैं, बाकी मार्केट पड़ोस में मतलब बार बार तो डालने की आवश्यकता नहीं नहीं पड़ती। पड़ रही, बिल्कुल नहीं पड़ रही बार बार। तो अब ये तो भाई जो फार्म चला रहा है वही बता पाएगा कि अभी तक इतने बड़ा कल्चर 4 से 5 महीने हो रहे लगभग। अब इनका 40 किलो अभी तक लगा। तो भाई मोलाइसिस नहीं लगता बहुत ज़्यादा, लोगों को ऐसा लगता है अमोनिया बढ़ा कि दे मोलाइसिस डाल दो। इस पर भी एक वीडियो में आपको डाल दूंगा। और ये करीब रात के 10 बज रहे, हम कहीं बाहर से आ रहे थे तो भैया से बातचीत हुई, बोले नहीं आपको फार्म पे आना पड़ेगा। तो दादाजी वगैरह सब लोग आ गए, पास में इनका है घर और ये पूरा इनका यहीं पर है सेटअप। आप देख सकते हैं झांसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है भाई, हमारे यहाँ से ओनली 29 किलोमीटर 29। तब हम इधर पहली बार आ रहे हैं, मैं आज तक नहीं आया। ये बिट्टू भैया हमारे पास कम से कम 8 से 10 बार आ चुके हैं। कभी फीड लेने आ रहे हैं, कभी भी कोई जानकारी कोई दिक्कत आती डायरेक्ट फार्म पे आ जाओ। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।